बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला वसी हो रहा है। अफ़गान तालिबान बैक वक्त कई शहरों के अंदर हमला आवर हैं। जहां शुमाल के अंदर तालिबान ने बल्ख के कैपिटल मज़ार शरीफ पर हमला कर रखा है, बदख्शां के कैपिटल फैज़ाबाद पर हमला कर रखा है। वहीं नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने मशरक़ के अंदर वाक़े पक्तिया के कैपिटल के ऊपर भी हमला कर दिए है। गज़नी जो सेंटर में वाक़े है उस पर भी हमला कर दिए है। हेरात जो अफ़गानिस्तान के मग़रिब में वाक़े है वहाँ पर भी तालिबान की कार्रवाई बढ़ रही है। सूबा गौर के अंदर तालिबान ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और इसी तरह से नाज़रीन, जुनूब के अंदर वाक़े हिलमत के ऊपर भी तालिबान की चढ़ाई बढ़ रही है, तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रात को यानी अब से जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ घंटे पहले ये खबर सामने आई थी कि अफ़गानिस्तान का सूबा बगलान 8वां सूबा साबित हुआ है जिसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह कर लिया है। इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए गए हैं। अफ़गान तालिबान ने यहाँ जश्न भी मनाया है और इस्लामी इमारत के नारे भी लगाए हैं। हवाई फायरिंग भी की गई है और तालिबान के मुजाहिदीन रात के वक्त बगलान के कैपिटल पुलखमरी को फ़तह कर चुके हैं। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट ये हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शां के कैपिटल फैज़ाबाद के अंदर तालिबान के मुजाहिदीन दाखिल हो चुके हैं और इंतहाई अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। शायद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हों तो कैपिटल फैज़ाबाद बदख्शां का तालिबान के कंट्रोल में चला जाए और तालिबान बदख्शां को भी फ़तह करके 9वां सूबा बना लें। इसी तरह से नाज़रीन, गज़नी के कैपिटल के ऊपर भी तालिबान ने इसी वक्त में लड़ाई शुरू कर दी है जिस वक्त फैज़ाबाद के अंदर लड़ाई जारी है और पक्तिया के अंदर भी तालिबान के मुजाहिदीन ने लड़ाई शुरू कर दी है। तो बैक वक्त 3 सूबों के कैपिटल पर तालिबान की लड़ाई जारी है और इनमें से कोई भी सूबा तालिबान के पास किसी भी वक्त जा सकता है और किसी भी लम्हे तालिबान की इस्लामी इमारत यहाँ पर अपनी इस्लामी इमारत के झंडे लहरा सकती है। और इसी तरह से हिलमत और हिरात के अंदर भी किसी तरफ किसी भी वक्त पलड़ा तब्दील हो सकता है और तालिबान यहाँ पर भी इस्लामी इमारत के झंडे कैपिटल पर लहरा सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की फतूहात के बढ़ने से काबुल हुकूमत बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। काबुल हुकूमत को अमरीका ने भी झंडी दिखा दी है और अमरीका की जानिब से भी कह दिया गया है कि आप जाने, आपका काम जाने, हम मज़ीद अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें नहीं रख सकते हैं और ना ही अशरफ गनी को, काबुल हुकूमत को अमरीका पर मज़ीद इन्हिसार करना चाहिए। यही वजह है नाज़रीन, अशरफ गनी ने और उनके इत्तेहादियों ने पिछले 3 दिन की तगोदो के बाद, गौर व फिक्र के बाद, मशवरों के बाद फ़ैसला किया है कि बदनाम ज़माना वहशी मुजरिम जो अपने आप को जनरल कहता है, मार्शल कहता है, जिसका नाम दोस्तम है, उसे तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मलेशियाओं को खड़ा करने का हेड मुकर्रर किया गया है। अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं अशरफ गनी, जो काबुल हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने दोस्तम को मुकम्मल टास्क दिया है कि वो जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को फ़ौज में भर्ती करवा सकते हैं, पुलिस में भर्ती करवा सकते हैं। हमारे पास जितना ख़जाना है हम आपको देंगे और इसी तरह से मलेशियाओं को जितना हथियार असलहा चाहिए होगा हम आपको देंगे। आप इस जंग की कमान करें और मलेशियाओं को लेकर तालिबान का सफाया करें। यही वजह नाज़रीन, जनरल दोस्तम रात के अंधेरे में काबुल से खुसूसी जहाज़ के ज़रिए से बल्ख मज़ार शरीफ पहुँचा है, जहाँ पर वो अपने हामियों के साथ मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ शुमाल के अंदर नई जो फ़ौज है उसे भर्ती करेगा और इसी तरह से नए अंदाज से तालिबान के मुकाबले के लिए मलेशियाओं को हमले के अहकामात देगा। अब नाज़रीन, रात के वक्त जनरल दोस्तम जब जहाज़ के अंदर बैठा हुआ था तो ये अफसरदा भी था। इसे पता है कि तालिबान इसकी जान लेने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तालिबान ने अपने उन सैकड़ों मुजाहिदीन का
कमांडरों का, निहत्ते जो इनके लीडर थे जिनको बेदर्दी से जनरल दोस्तम ने कत्ल करवाया, उनका बदला लेना है तालिबान को। इनकी जान बहुत ज़रूरत है और इनकी जान के लिए तालिबान ने कई हमले पहले भी करवाए हैं। इसलिए जनरल दोस्तम को सारे माजी के वो कारनामे याद हैं कि कैसे कैसे उसने तालिबान के ख़िलाफ़ धोखा किया और कैसे तालिबान के मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ कर अमरीका के हवाले किया और अमरीका ने मुजाहिदीन को गवांतानामो बे के अंदर डाला। जनरल दोस्तम बल्ख जब पहुंचा है, मज़ार शरीफ पहुंचा है, इससे पहले उसने अता नूर से मीटिंग भी की है और दीगर जो काबुल हुकूमत के ऑफिशियल थे उनसे मुलाकातें की हैं। जो अता नूर है जमीयत इस्लामी की, जिस सरबरा जो जमीयत इस्लामी बल्ख के अंदर है, वहाँ पर इक़्तिदार में है, ये ख़ुद बल्ख नहीं आया, लेकिन इसने मज़ार शरीफ के लिए तमाम तर इख्तियारात जनरल दोस्तम को दिए हैं। और नाज़रीन काम, हमारे पास जो इतलात हैं कि जनरल दोस्तम अगर बल्ख के अंदर, मज़ार शरीफ के अंदर रहेगा, लड़ाई करेगा तो मारा जाएगा और शायद ये उसका आखिरी सफ़र हो। इस वजह से जनरल दोस्तम को ये बात पता है, लेकिन जनरल दोस्तम बहुत चालाक है, बहुत मक्कार है। जिस तरह से लूमड़ी चालाकी करती है, इसी तरह से जनरल दोस्तम भी चालाकी करेगा और मक्कारी करेगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए बल्ख के एयरपोर्ट तक आएगा, एयरपोर्ट में जहाज़ के पास ही रहेगा और जहाज़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा और यहीं पर मुलाकातें करेगा और ऐन मुमकिन है कि ये यहाँ से भाग भी जाए जब तालिबान की कार्रवाई यहाँ पर तेज़ हो। तो इसलिए नाज़रीन काम, दोनों चांस हैं। अगर मैदान के अंदर जाएगा, तालिबान का मुकाबला करेगा तो मारा जाएगा, और अगर तालिबान का मुकाबला नहीं करेगा, डरेगा, खौफ करेगा, तो फिर ये भाग कर चालाकी से काबुल आ जाएगा। लेकिन अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी, अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान और ज़राए कहते हैं कि जनरल दोस्तम को मलेशियाओं का हेड मुकर्रर करके अशरफ गनी अपने पाँव पर मज़ीद कुल्हाड़ियाँ मार रहा है। अगर अशरफ गनी ने मलेशियाओं को पैसे देकर, असलहा देकर, हथियार देकर खाना जंगी शुरू करवाई तो ये अफ़गानिस्तान के लिए, अशरफ गनी की हुकूमत के लिए तबाहकुन होगा और फिर हम अशरफ गनी को सरेआम फांसी पर लटकाएंगे, क्योंकि खाना जंगी, इंतशार और फसाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन काम, इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो इलाके तालिबान ने फ़तह किए हैं, 8 सूबे हैं, इनमें अभी तक कोई खाना जंगी नहीं हुई, कोई बदअमनी नहीं हुई, कोई लूटमार नहीं हुई और किसी भी तरह के शहरी अपने घरों से बेघर नहीं हुए और ना ही मार्केटों को बंद किया गया है, ना ही इन 8 सूबों के मुलाजिमीन को उनकी नौकरियों से बरतरफ किया गया है, बल्कि मुकम्मल अमन व अमान है। मामूलात ज़िंदगी जैसे पहले जारी थे इसी तरह से अब भी जारी हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान पर उम्मीद हैं कि जो हमारे इलाके मफतूहा इलाके हैं, इनके अंदर हम ना तो खून रेजी होने देंगे, ना खाना जंगी होने देंगे और ना ही जनरल दोस्तम, अशरफ गनी जैसे लोगों के मलेशियाओं को खड़े करने की जो साजिश है उसको कामयाब होने देंगे। सबसे ज़्यादा मलेशिया जोज़जान शबरगान में थे, जहाँ पर तालिबान ने उनको शिकस्त देकर उनको भगा दिया और कब्ज़ा कर लिया, जो दोस्तम का अपना इलाका था। इसी तरह से हेरात के अंदर इस्माइल खान नामी मलेशिया का सरगना मौजूद है, लेकिन वो भी शिकस्त खा रहा है, छुपा बैठा है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, शुमाल के अंदर जो नई मलेशिया भड़काने की साजिशें हैं, ये भी कामयाब नहीं होंगी। अब 20 साल पहले जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी अब वैसी नहीं है। 20 साल पहले मलेशियाओं को भर्ती करके खून रेजी करवाई गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। शुमाल के अंदर पहले तालिबान नहीं थे, लेकिन अब शुमाली इलाकों में तालिबान हैं, तो इसलिए नाज़रीन काम, अब उस तरह से खाना जंगी तालिबान ना तो होने देंगे और ना ही अवाम काबुल हुकूमत और उनके हामी और उनके सियासतदानों पर पैसों की खातिर इन्हिसार करके अफ़गानिस्तान को दलदल के अंदर धकेलेंगे। इसलिए ये मंसूबा और ये साजिश भी नाकाम होगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है। अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं और अफ़गान तालिबान अगस्त के आखिर तक 20 से 25 सूबे या फिर मुकम्मल अफ़गानिस्तान के कैपिटल पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अगर मलेशियाओं को भड़काया गया शुमाल के अंदर, तो हम फिर काबुल के अंदर अपने मुजाहिदीन को ख़तरनाक हमलों के अहकामात देंगे और हमने टारगेट सेट कर रखे हैं। जैसे वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी पर हमला हुआ, इसी तरह के हमले मज़ीद काबुल के अंदर हो सकते हैं और काबुल हुक्मरानों के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी।
तो ये नाज़रीन काम सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की। तो मज़ीद ख़बरों के लिए, अफ़गानिस्तान की मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट से भी जुड़े रहें, जो दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, क्योंकि वहाँ पर लम्हा बलम्हा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताई जाती हैं और वीडियो के अंदर भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।